गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्टिकल स्टेटमेंट का रेवेन्यू स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 8 किया था, आज क्वेश्चन 7 करूँगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। पहले एक बार स्टेटमेंट रिपीट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट रिपीट कर रहा हूँ। जितने बार आप मेरे साथ चीज़ें रिपीट करते जाओगे उतना चीज़ें सिंपल होते जाएगा। नंबर 1 होता है बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड। ये आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी होगा लोन फंड्स, टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें ए फिक्स्ड एसेट, बी इन्वेस्टमेंट, सी वर्किंग कैपिटल। ये तीनों को मिला के बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो अभी रेवेन्यू स्टेटमेंट पे फोकस करो। हमने बैलेंस शीट के 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं, रेवेन्यू का एक किया और एक करेंगे। रेवेन्यू स्टेटमेंट का स्टार्ट ग्रॉस सेल से होगा, लेस रिटर्न नेट सेल, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ तक सब इनर में चलेगा, फाइनल टोटल आउटर। और वो जो आउटर में लिख रहे हो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इस साल का गुड्स बनाने का खर्चा। इसको हम सेल से माइनस करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर WIP या फिनिश गुड्स नहीं दिया रहेगा तो जो भी टोटल रहेगा वो डायरेक्ट आउटर में जाएगा, माइनस करके जीपी आएगा। यहाँ तक में जीपी माइनस करके आएगा, सेल्स को खर्चे से माइनस करेंगे तो जीपी आएगा। फिर ऐड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग मतलब हर साल होने वाला इनकम, उसमें 3 ही रहते हैं, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेब्ट्स, क्रेडिट में रहेगा। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें पहले ऑफिस के खर्चे लिखने का, फिर सेलिंग के, फिर फाइनेंस के। याद रखना फाइनेंस में एक ही वर्ड याद रखने का, बैंक चार्जेस। ठीक है, फिर इसको हम जीपी से माइनस करेंगे तो मिलेंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करके वापस सेम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड लास्ट ईयर का बैलेंस, लेस एप्रोप्रिएशन तो मिलेगा रिटेन अर्निंग। ये स्टेटमेंट सीधा जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ ना वैसे आपको आना चाहिए, तो एग्जाम में सिंपल जाएगा। चलो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। स्टार्ट विद ग्रॉस सेल, लेस रिटर्न तो मिलेगा नेट सेल, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऐड ऑपरेटिंग इनकम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें पहला ऑफिस, दूसरा सेलिंग, तीसरा फाइनेंस तो मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट लेकिन बिफोर इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एड लास्ट ईयर बैलेंस, लेस एप्रोप्रिएशन तो मिलेगा रिटेन अर्निंग्स। दैट्स ऑल। अभी सुनो मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। इसमें ट्रेडिंग भी है, P&L भी है। यहाँ पे देखो डेबिट साइड में समझा रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये वर्ड दिखे ना, सब वापस बोलो। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये वर्ड दिखा ना तो नाम देने का COGS, यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंस साइड। फिर सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सबको ऑफिस। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्स, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, ये सबको S का नाम देने का, सेलिंग एक्सपेंस। बैंक चार्जेस दिखा तो फाइनेंस, F। इंटरेस्ट रहेगा तो माइनस का साइन, टैक्स रहेगा तो माइनस का साइन। वेरी क्लियर, इंटरेस्ट रहेगा तो माइनस का साइन, टैक्स रहेगा तो माइनस का साइन। ऐसे खर्चे जो हर साल नहीं होते, कहीं पे लॉस हो गया ऐसा कुछ बोला रहेगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्रेडिट में टेंशन नहीं लेगा, सेल्स रहेगा उसको टिक मार्क नहीं करनी, क्लोजिंग स्टॉक को COGS, और बाकी जो भी वो इनकम है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो, बाकी सब इनकम है, या तो ऑपरेटिंग या तो नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में 3 ही आते हैं, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेब्ट्स। वो दिख के बाकी वो छोड़ के कुछ भी दिखा तो नॉन ऑपरेटिंग। जैसे यहाँ पे मिसलेनियस इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग। डिस्काउंट होता तो ऑपरेटिंग, कमीशन होता तो ऑपरेटिंग, बैड डेब्ट्स रिकवरी होता तो ऑपरेटिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर? चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, चीजों को टिक मार्क दे करके दे रहा हूँ। पेन या पेंसिल लेके बैठो, पेन या पेंसिल लेके बैठो। चलो
कुछ एक छोटा सा चेंज भी वो भी कर दूंगा मैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पहले पेज से चालू हो रहा है, पेज 1.4 पे एक ही लाइन है पे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 1984 बोला है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस, परचेज लेस रिटर्न सीओजीएस। परचेज के साथ जब रिटर्न दिया रहेगा तो दिखाने का नहीं, डायरेक्ट परचेज का बैलेंस अमाउंट लिखने। पैकिंग मटेरियल मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस है, पैकिंग मटेरियल मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस है, सीओजीएस। वेजेस सीओजीएस, सीओजीएस। कैरेज इनवर्ड भी सीओजीएस। और यहाँ तक टिक मार्क हो गया सबका, वेरी गुड। सैलरी ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफिस, ओ खाली वो लिखने का, रेंट ऑफिस, रेट एंड टैक्सेस ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस। उसके बाद वर्ड इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस है ना, इंटरेस्ट को कट कर दो, खाली बैंक चार्जेस रहने दो, फाइनेंस। इंटरेस्ट वर्ड कट कर दो, देखो एक ही वर्ड है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट कट कर दो, बैंक चार्जेस रहने दो, फाइनेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन सेलिंग, जनरल एक्सपेंस ऑफिस, ऑडिट फीस ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, लीगल चार्जेस ऑफिस। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया, फाइनेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स वर्ड आया ना, सेलिंग। फिर डेप्रीसिएशन के सामने अमाउंट ने नीचे बताया है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट सीओजीएस में जाएगा और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफिस में जाएगा। प्लांट मतलब मशीनरी है ना। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स है ना तो वो लेस होगा, टैक्सेशन लेस होगा। इंटरेस्ट भी जब भी बोला रहेगा लेस होगा। ये जो लास्ट में नेट प्रॉफिट, उसको कुछ नाम नहीं देने का। यहाँ का नेट प्रॉफिट हमको मिलने वाला नेट प्रॉफिट सेम होना चाहिए। चल, क्रेडिट में सेल्स लेस रिटर्न को रहने तो हाथ मत लगाओ। मिसलिनियस इनकम को लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI हो गया। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को नाम दो COGS। वेरी सिंपल। फिर से देखना है क्वेश्चन में WIP नहीं है, फिनिश गुड्स नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। एकदम रिलैक्स होके बैठो, चीजों को समझ के ले लो। मैं लिखने को स्टार्ट कर रहा हूँ। चल, लेट मी एक्सप्लेन आराम से। वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, ईयर एंडिंग जो भी रहेगा आप लिख देने का। चलो स्टार्ट देखो कैसे करने का, एकदम रिलैक्स बैठो। हमेशा क्वेश्चन का स्टार्ट ग्रॉस सेल्स से करने का। चीजें समझ के ले लोगे ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। ग्रॉस सेल्स का अमाउंट क्रेडिट साइड में 4,10,000, लेस करने का रिटर्न्स 10। जो बचेगा ना ये इधर लिखने का, क्यों उसको भी एक नाम देना है, नेट सेल्स। लिखा नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। यहाँ से स्टार्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब गुड बनाने का खर्चा, उसके सामने कुछ नहीं आता, पूरा लिस्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बाहर जाएगा। देखो स्टार्ट किससे करने का, ओपनिंग स्टॉक। ये चीजें फिक्स है, आप ऐसे लिखोगे हमेशा हर क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक देखो 50,000 इनर में। ऐड अपना लिस्ट के हिसाब से जाएगा, फॉर्मेट के हिसाब से। ऐड परचेज 2 लाख है, परचेज रिटर्न नहीं दिखाने का। ऐड वेजेस, पहले देखो वेजेस है क्या उधर, हाँ दिख रहा है सर है, तो लिख वेजेस 55,000। ऐड कैरेज इनवर्ड, देखो है क्या, हाँ है सर 9,000। कैरेज इनवर्ड कितना है, 9,000। ऐड होना चाहिए फैक्ट्री एक्सपेंस, उसमें है ना पैकिंग मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंस है। पैकिंग मटेरियल है ना 15,000, ये देखो दिखा 15,000। फिर ऐड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी है ना नीचे, देखो ना ध्यान से, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी नीचे देखो, डेप्रीसिएशन वर्ड के साथ 3,000। और फिर फाइनली लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वर्ड हमेशा क्रेडिट से जुड़ने का। देखो 1 लाख रुपए दिख रहा है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक सब प्लस होगा। सुनो ये माइनस होगा, यहाँ पे आना चाहिए। सुनो पहले यहाँ पे आना चाहिए टोटल, फिर WIP लेस, फिर टोटल इधर फिनिश गुड्स ऐड, फिनिश गुड्स लेस, जो बचेगा वो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग। ये क्वेश्चन में WIP भी नहीं, फिनिश गुड्स भी नहीं। जब नहीं रहेगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस करके माइनस करके जो बचेगा वो इधर दिखाना है, और वही होगा तुम्हारा इस साल का गुड बनाने का खर्चा। तो देखो मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूँ, 15,000 नहीं 50 प्लस 2 लाख प्लस 55 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 3 और माइनस 100। So the total is 2,32,000। टोटल कितना है सर, 2,32,000। अब इसको हम इसमें से माइनस करें, ये जो मिला ना ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, खत्म। सो सिंपल ना।
अच्छा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा क्या बनेगा? ऑपरेटिंग इनकम्स, जो कि नहीं है, मैंने नहीं दी। लेस करने का क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले पार्ट का नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब इसमें जितने भी वर्ड ओ लिखे हुए हैं, हम काउंट करके एक एक अमाउंट डालते जाएंगे। चलो, पहला मुझे दिख रहा है सैलरीज 22, दूसरा दिख रहा है इंश्योरेंस, ऑफिस वाले खर्चे 2500, खाली ऑफिस वाले। तीसरा दिख रहा है रेंट 7000, चौथा दिख रहा है रेट्स एंड टैक्सेस है ना 3000। और नीचे जाऊंगा तो आपको दिखेगा क्या? वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ये ऑनलाइन लेक्चर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। आपको तो 100% नहीं आता रहेगा, मुझे कुछ क्यों नहीं आ रहा है। एक मस्ती नहीं कर सकता मैं, एक जोक नहीं मार सकता, कुछ चीज़ें नहीं सिखा सकता आपको, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, खाली प्लेन पढ़ाते जाना पड़ रहा है। देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑनलाइन में। जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, ओपन हो जाएगा। देयर विल बी वास्ट डिफरेंस हमारे पढ़ाने के चीज़ों में, स्टाइल में, एवरीथिंग विल चेंज। बट फिलहाल के लिए तो जो चल रहा है फॉलो करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस चार्ज, इंटरेस्ट नहीं, ट्रैवलिंग, सेल्समैन नहीं, जनरल एक्सपेंस आएगा। अमाउंट 1000, ऑडिट फीस 2000, एडवर्टाइजमेंट नहीं, लीगल चार्जेस आएगा 6000, इंटरेस्ट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर भी आएगा 1200। यहाँ पे आपका सब ऑफिस एक्सपेंस खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। अभी लिखने का बिल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले स्टार्ट से सेलिंग में ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन लिख रहा है ना 10,000। सब कंटिन्यूशन में आता है, ऑफिस पहले सेलिंग बाद में, बस ये रूल है। एडवर्टाइजमेंट 6000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये 7000। कोई वर्ड नहीं समझा तो अमाउंट से क्रॉस चेक कर लेना, दैट्स ऑल। सी क्या होता है? फाइनेंस। फाइनेंस में एक ही आएगा, बैंक चार्जेस है ना। वो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, तो मैंने इंटरेस्ट कट करने बोला, खाली बैंक चार्जेस रखने बोला 8000, दैट्स ऑल। पहले टोटल करने के लिए एक बार चेक करते कितने वर्ड्स थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल होने चाहिए है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब हम सही है। सब मिला के इसमें आ गया, ऑफिस सेलिंग फाइनेंस सब आ गया। अभी टोटल पे जाओ, 22 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 8, तो टोटली 79,000। और ये 500 और 200 700 है, बराबर ना? वहाँ पे 200 है, यहाँ पे 500, तो 79,700 ये आपका इस साल का ओवरऑल खर्चा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस सेलिंग फाइनेंस सब मिला है। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड करने का और वो एक्सपेंस माइनस करने का, तो 1,68,000 माइनस 79,700, तो बैलेंस इज 88,300। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट। लेस करने का इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक ही है ना? यस, एक ही है।
कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25,000, तो 25,000 हम इसमें से माइनस करें तो यह है 63,300। ये क्या मिला सर? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया। ये बिफोर इंटरेस्ट था, ये आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड करने का नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें एक वर्ड है मिसलेनियस इनकम्स, देखो ना क्रेडिट में है मिसलेनियस इनकम 5,000, एक ही है तो उसको डायरेक्ट आउटर में लिखा। लेस करने का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन में एक भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं तो मैंने उसको नहीं लिख दिया, है ही नहीं ना, डेबिट में देखो ना एक भी नहीं। फिर प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल फिगर आएगा 68,300, ये प्लस हुआ ना, माइनस करने कुछ नहीं। ये क्या मिला? नेट प्रॉफिट लेकिन बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, खाली लेस क्या करने का? टैक्सेशन। देखो ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है लास्ट में 30,000, माइनस करो, माइनस करते हैं तो कितना बचा? 38,300। और इसको फिर से बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे मालूम पड़ेगा सर हमने क्वेश्चन राइट सॉल्व किया है कि रॉन्ग सॉल्व किया है। आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट फिगर नेट प्रॉफिट का फिगर देखेंगे, लास्ट में नेट प्रॉफिट का फिगर कितना टेक्स्ट बुक में? 38,300। अपने को कितना मिला है? 38,300। ये दोनों अगर सेम है तो समझने का एवरीथिंग इज फाइन, कुछ भी गड़बड़ नहीं करते, हमने सही से सॉल्व किया। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, चीज़ों को समझाता हूँ, रिलैक्स हो जाओ। ग्रॉस से लेस रिटर्न नेट से लिखा, फिक्स है हमेशा, किसी क्वेश्चन में रिटर्न नहीं रहेगा तो नहीं लिख देना, चलेगा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पैकिंग मटेरियल, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी। पैकिंग मटेरियल में तो फैक्ट्री एक्सपेंस का पार्ट होता है। और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, बचा अमाउंट इधर गया। हमने इसमें से ये माइनस किया तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट ये ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा, एग्जाम में छोटा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता इससे। ऐड ऑपरेटिंग इनकम लिखने का, हर साल होने वाली चीज को ऑपरेटिंग बोलते हैं, एक भी नहीं इनकम। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहले ऑफिस वाले जितने भी थे ना वो लिख के लिए, फिर सेलिंग वाले 1 2 3 लिख के लिए, फाइनेंस वाले एक ही, बैंक चार्ज लिख के लिया, ये सबका टोटल आया बाहर। फिर इसमें से ये इनकम होता तो हम ऐड करता, ये एक्सपेंस है ना इसलिए माइनस किया, तो ये बचा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट किया, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कुछ भी नहीं, प्लस करके ये टोटल आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस टैक्स किया तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर। यू हैव टू सॉल्व इट वेरी स्लोली, आप आराम से सॉल्व करोगे ना, इसमें कुछ डमी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये। यू हैव टू डू इट वेरी स्लोली, मैंने कहा यू हैव टू डू इट वेरी स्लोली, स्लोली करोगे तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। मैं चाहता था कि एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दो, बट होमवर्क में देने जैसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, थोड़ा सा लेंथी वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने खुद में सॉल्व करना चाहिए। यस, सो लेट इट बी, वो हम बाद में कवर करते हैं। सो एट प्रेजेंटली दिस थिंग्स वी हैव टू कवर बाय स्टेप एंड स्टेप, स्टडी एंड स्टडी। और एक छोटा सा, अभी ऑब्जेक्टिव का आपका शीट्स रेडी हो रहा है, कॉस्टिंग फाइनेंस का, मैनेजमेंट और फाइनेंस का, ये 2 दिन में हो जाएगा, मंडे तक रेडी हो जाएगा। आप मंडे तक आके कभी भी ये कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, 12 तक अपना लेक्चर्स चलते रहेगा, 13 से लेके 21, 13 दिवाली का फर्स्ट डे है, वहाँ से लेके 21 वो पूरा वीक छुट्टी रहेगा। उसके बाद में आपका लेक्चर एज रेगुलर फिर से कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा। प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का ये वाला पार्ट में थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसके बाद में रेशियो और वर्किंग कैपिटल इट विल टेक अनदर मंथ। दिसंबर तक हम वाइंड अप करेंगे, दिसंबर तक हम पोर्शन को अच्छे से वाइंड अप करेंगे। आपका एग्जाम पहले होने दो, बाद में होने दो, आप अकॉर्डिंगली आप इनको इन्फॉर्म करो, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रायर बेसिस पे भेज देंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना फीस थोड़ा क्यों ना हो भरते रहो, सो दैट हम हमारा सिस्टम को चलाते रहे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आज आप नोटिस कर रहे हो टीचर्स को हम क्लास में बुला रहे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के, सो समहाउ वी हैव टू मैनेज। कल एक मेनन सर है जो अभी भी गांव में ही है, तो वो वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज रहे हैं, अदरवाइज सभी टीचर्स क्लास में आके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इट्स माय पर्सनल एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यू पीपल कि प्लीज आप एक रेगुलर बेसिस पे फीस, नॉमिनल अमाउंट जो आपका डिसाइडेड है वो भरते रहो, सो दैट द थिंग्स द शो मस्ट गो ऑन, राइट।
आज के लिए वाइंड अप करते हैं ये लेक्चर। ये स्टेटमेंट्स का नोट्स जरूर पढ़ लेना, ऑफिस में कौन से वर्ड सर ने लिख के दिए, फाइनेंस में लेक्चर नंबर 3 में वो स्टेटमेंट मैंने डिक्टेट किया था, नहीं रहेगा तो लेक्चर नंबर 3 देख लेना, नहीं है तो आप बोल दो, हम आपको वापस भेज देंगे। लेक्चर नंबर 3 हैव टू सी एट एनी कॉस्ट। इसका फोटो भी भेज दूंगा मैं साथ में। आज के लिए वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल।